आज गुरुकुल में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ था क्योंकि उनका परीक्षा परिणाम जो घोषित होना था। कुछ छात्र खुशी के मारे चहक रहे थे, जबकि कुछ छात्र मुंह लटकाकर एक ओर बैठे हुए थे। उनका उदास बैठना भी जायज़ था, क्योंकि जो छात्र आज परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि जो छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें उसी गुरुकुल में रखकर आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। तभी एक ओर से आवाज़ आई, अरे मूर्ख, तो फिर से अनुत्तीर्ण हो गया। मैंने तुझे बहुत पहले समझाया था कि ध्यान लगाकर अध्ययन किया कर। अब तुझे इस गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य अपने शिष्य को डांट रहे थे और वह शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा था। डरते हुए वह शिष्य गुरुकुल के प्रमुख आचार्य के पास गया और पहुंचा और उनसे बोला, हे आचार्य, मैंने तो अपना भरसक प्रयास किया था, लेकिन मेरी स्मरण शक्ति ही इतनी कम है कि मैं जो भी याद करता हूँ तुरंत भूल जाता हूँ। छात्र गिड़गिड़ाते हुए बोला कि आचार्य, आप मुझे एक अवसर और दे दीजिए जिससे कि मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकूं। यह सब सुनकर आचार्य ने कहा, अरे मूर्ख, यदि तुझे कुछ याद ही नहीं रहता तो तू कैसे उत्तीर्ण होगा? तुझे तो भगवान भी स्वयं उत्तीर्ण नहीं करा सकते। इतना कहकर आचार्य ने वरदराज को आश्रम से निकलने को कह दिया। यह सब सुनकर उस पर सभी छात्र हंसने लगे। वरदराज बेचारा चुपचाप भारी मन से आश्रम से जाने लगा। उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी कि वह कैसे अपने माता पिता के सामने जाएगा और उनसे कैसे बताएगा कि वह अनुत्तीर्ण हो गया है, इसलिए उसे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया गया। उसका हृदय बैठा जा रहा था, जबकि उसने उत्तीर्ण होने के लिए दिन और रात एक कर दिए, फिर भी वह उत्तीर्ण नहीं हो सका। यह सब सोचते सोचते धीरे धीरे वह अपने गांव के पास पहुंच आया। जोरों की धूप और जोरों की भूख ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं यहीं पर आराम करके कुछ खा पीकर फिर गांव की ओर चलूं। उसने देखा कि वहां पर एक कुआं है। कुएं की जगह पर बैठकर उसने अपनी पोटली खोली और अपनी पोटली से कुछ सत्तू निकाले, जिन्हें कि वह गुरुकुल से लेकर आया था, और उन्हें खाने लगा। वरदराज सत्तू खा ही रहा था कि उसने देखा एक महिला कुएं के पास पानी भरने के लिए आई। उसने कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी के सारे शीतल जल बाहर निकाल लिया। वरदराज ने देखा कि बार बार रस्सी खींचने की वजह से कुएं के पास रखे पत्थर पर एक गहरा सा रस्सी का निशान बन गया है। अचानक वरदराज के मन में एक विचार आया कि अगर जूट की मामूली सी रस्सी से पत्थर पर इतना गहरा निशान पड़ सकता है, तो मैं बार बार परिश्रम करके सफल क्यों नहीं हो सकता हूँ। वरदराज के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वह वहीं से वापस गुरुकुल लौट गया। जैसे ही वह गुरुकुल पहुंचा, उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वरदराज ने अपनी सारी आपबीती अपने गुरु को बताई। आचार्य ने वरदराज के दृढ़ निश्चय को देखकर उसे एक बार फिर से गुरुकुल में प्रवेश दे दिया। वरदराज ने इस बार दिन रात मेहनत की, और जब इस बार परीक्षा का परिणाम आया तो उसे देखकर सारे छात्र हैरान हो गए। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ, बल्कि उसने पूरे गुरुकुल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आगे चलकर यही बालक वरदराज संस्कृत का एक महान विद्वान बना और कई सारे ग्रंथ लिखे।